हाल ही में रिलीज हुई मूवी मिसेस, ये एक मलयालम पिक्चर द ग्रेट इंडियन किचन का एक रीमेक, हिंदी रीमेक है। इस मूवी में मुख्य भूमिका निभाई है दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा ने। उनके हस्बैंड का रोल निभाया निशांत दहिया ने। ससुर का रोल निभाया है कमलजीत सिंह ने। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है आरती कंवर ने। मूवी में ज्यादा रोमांस, लव एंगल और कोर्टशिप वगैरह नहीं दिखाया। सीधे दिखाया कि लड़के अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने जाते हैं, लड़की पसंद जाती है, फटाफट शादी होती है और उसके बाद 99% मूवी सिर्फ रूम और किचन में। बट लेट मी मेक इट श्योर, आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा कि ये पूरा सेट किचन में ही कैसे खत्म हो गया। ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। आप अगर हस्बैंड है, ससुर हैं, सास हैं, बहू हैं, आप देवरानी जेठानी कोई भी है या उनके चुगलखोर रिलेटिव भी है नई बहू के, आप रिलेट कर पाएंगे। भले मूवी अच्छी लगे ना लगे, पर अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि बात में दम तो है। भले ही ये फैमिली एजुकेटेड है, कोई डॉक्टर है और मॉडर्न टाइप के, पर कई चीज़ें इनके पुराने ख्यालात वाले हैं। जैसे कि ये अखबार में अपना जो क्रॉस पजल खेलना, ये ओल्ड स्पाइस की बोतल कई सालों बाद दिखी है, अब तो ये दिखती नहीं है। और जो सिलबट्टे में चटनी पीसना और वॉशिंग मशीन में कपड़े धो के उसको ब्रश से धोना, इस तरह से थोड़े से पुराने इसमें ख्यालात भी दिखाए गए हैं। उन्हें लगता है मिक्सी में वो एंजाइम्स नहीं होते। एंजाइम्स? हाँ, सिलबट्टे में चीजें कुचलती हैं, मिक्सी में कटती हैं। फर्क घर में एक रिवाज है कि जैसे हस्बैंड के बाहर जाता तो उससे पहले जब हस्बैंड नहा धो रहा होता, नाश्ता कर रहा होता, तो बीवी वो जो है कपड़े, जूते, चप्पल, बैग, सारा सामान ऐसे लेआउट कर देती। तो ये आदत उसके बेटे को भी लगती है, बट वो उम्मीद करता है कि जैसे माँ रखती थी तो बीवी रखेगी। एक दिन वो टोकता है कि ये भी दो, वो भी दो, वो भी दो, और फिर ये कार्रवाई यहाँ से अनबन की स्टार्टिंग शुरू हो जाती। ये जो सारे कपड़े और जैसे नई बहू के साथ होता है, ससुर करता है, सास करती है, तो छोटी छोटी बातों में टुकाई होने लगती है। डायरेक्टली किसी ने भी गुस्सा नहीं दिखाया, एंड में हस्बैंड ने दिखाया, अदरवाइज किसी ने भी गुस्सा नहीं दिखाया। बट यस, इनडायरेक्टली मीठी छुरी से कत्ल होता है, सरकास्टिक कमेंट पास होते हैं। बिटवीन द लाइंस आप समझ सकते हैं कि रोज दबा दबा के इंसल्ट और टुकाई होती रहती। हाँ, लेफ्ट हैंड से नहीं बेटा, लेफ्ट हैंड से तो भिखारियों को भीख भी नहीं देते। सॉरी। तो ससुर को मिक्सी में पीसी हुई चटनी में टेस्ट नहीं आता, एंजाइम नहीं आते, न्यूट्रिशन खत्म हो जाते, तो सिलबट्टे में पीसने की आदत है जो पुरानी जमाने होती थी। उसकी सास तो सारे मल्होत्रा की पीसती थी, तो इसको बोलती तू ही पीस, ये पीस ट्राई करती है। फिर ऐसे इसको बाल अपने ऊपर करने लगती है, तो इसको मिर्च रहती है, दौड़ के किचन में जाती है, मुंह हाथ धोती है और फिर ये मिक्सी में बनाती है। और फिर इसे पड़ती है डांट, क्योंकि ससुर सुन लेता है घर घर मिक्सी की। नहीं पापा जी, मिक्सी के। सिलबट्टे पर पीसने से हाथ में जलन होने लगती है ना। कोई बात नहीं, तो आप अकेले क्या क्या संभालोगे। ऐसी बहुत छोटे छोटे रोजमर्रा के घरेलू काम में इसकी टुकाई होती रहती है। कई बार गलती इसकी होती है, कई बार ये बहुत ही मामूली मामला होता है, समझा के ये सॉल्व हो सकता था रादर, बिकॉज वो लड़की दूसरे परिवार से, आपके घर के रूल अलग है, उनके अलग है, तो उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। 100% लड़की भी सही नहीं है, वो पूरी कोशिश करती है, पर थोड़ी गलती ससुराल वाले की भी, उसको टाइम नहीं देते, प्यार से नहीं समझाते। सास काफी हद तक उसकी मदद करती है, बट जब सास जैसे कहीं चली जाती है तब फटता है बम। रिचा, जी पापा जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा, मैं खुद ही ले लूंगा। ये फैमिली के सभी मेंबर ये आमिर खान की तरह परफेक्शन चाहते हैं हर चीज में। वो जब एक बार बिरयानी बनाती तो बिरयानी में काफी सारी वो गलतियां निकालते हैं। ये कुकर में पकाया आपने? जी। फिर तो बेटा ये पुलाव हुआ, बिरयानी नहीं। दम पुख्त बिरयानी का मतलब है धीमी धीमी आंच में पकना, धीरे धीरे, जी प्यार से, जी लेयर बाय लेयर। जी। रायता दूं? बिरयानी, अब दम पुख्त बिरयानी एक कला है जिसको बनाने के लिए टेक्निक। सारे परिवार को खुश करने के लिए सानिया जो बहू है ये YouTube में सीखती है बिरयानी कैसे बनती है। ये बना लेती है, बिरयानी अच्छी बनती है, एक भी टुकाई नहीं हो पाती। पूछती है कि कैसी बनी, तो क्या बोलते हैं,
नमक थोड़ा कम था। यार किसी ने बनाया है, थोड़ी तारीफ कर दो कि हाँ पहले से अच्छी थी, बस ये कर दो तो मजा आ जाए। वो और बना दी। तुमने बोला कि नमक खराब है, तारीफ ने तो तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, बुराई आप छोटी छोटी बातों की निकालते हैं। कैसी लगी पापा जी? नमक कम है। सबसे मुसीबत इस विलेन ने करी हुई है, जो सिंक है इसमें कचड़ा फंस जाता है, खाने के छिलके वगैरह फंस जाते हैं तो पानी ब्लॉक होता है, नीचे नहीं जा करके वो जो उसका कहीं से बैंड होता है वहां से टपकता रहता है, पूरी मुंह में टपकता रहता है। किसी पे टाइम नहीं कि उसको रिपेयर करा दे। तो एक सेकंड आपको कॉल करती हूँ। जी पापा जी। बेटा वो मशीन में धोने से ना ये पसीने का दाग नहीं निकलते। हो गया? अभी वो बर्तन बचे हैं। भले पूरी फैमिली मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, बट वही पुरानी कोई सोच है। एक बार सारे मल्होत्रों को पीरियड होते तो उन्हें बोलते नहीं अभी तुम जो है 5 दिन तक किचन में मत जाना। फिर वो किसी को एक मेड को हायर करते हैं, 5 दिन खाना पीना बनाते हैं, वो मेड बनाती है, उसके बाद किचन में उसको देते हैं। तो ये पॉइंट में मुझे कुछ। अच्छा तुम किचन में तो नहीं गई? मैं अभी जा रही हूँ। नहीं, नो नहीं, 4-5 दिन किचन में मत जाना। बार की बात है जब उसकी सास अपने रिश्तेदारों के घर कुछ हफ्तों के लिए चली जाती है तो वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है और वो ट्राई करती है कि जल्दी उठो, क्योंकि उसको काबू नहीं आता। 4-4 बजे उठती, मूवी दिखा के 4 बजे अलार्म पे उठती, बट इस भगदड़ में या वो इस घर के तौर तरीके समझ नहीं पाती। वो हर बार मेहनत करके भी फेल होती है और डांट खाती है। एक बार तो ऐसा रहता है उसका लंच नहीं बन पाता, उसका हस्बैंड ऑफिस में रहता है, चेक करता है लंच, या फिर घर आता है, फिर उसे डांटता है कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, सुबह शाम तक रहता हूँ, इतने पेशेंट में थक जाता हूँ, तो मुझे एक लंच तक नहीं खिला सकती। बेटा सबके लिए स्ट्रॉन्ग चाय हो जाए। हाँ मेरे लिए शिकन जी, मसाले वाली। बहुत गर्मी हो रही थी। ठीक है, सबके लिए एक साथ क्या क्या बनाएगी? अरे भाभी वो आराम से कर लेगी, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और गुड्डू बेटा आप क्या लोगे? कोल्ड कॉफी। ओए कोल्ड कॉफी नहीं, शिकन जी। शिकन जी। अच्छा रिचा मेरे लिए एक हॉट कॉफी दे। जी। ऐसा तो ठीक था जब रिश्तेदार आते, यार दोस्त आते, वो भी टुकाई में बिल्कुल कमी छोड़ते। ऑर्डर ऐसे देते हॉट कॉफी, लेमन सोडा, मिल फलाना ढिकड़ा देते, वेटर को ऑर्डर देते, फिर आते तो उसमें ऐसी कमी निकालते, इसमें नमक कम था, पानी गर्म नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। हर किसी को इसमें टुकाई निकालने में मजा आ रहा था। ना आ रहे भाई है? मतलब शिकन जी कैन नॉट बी मेड लाइक नींबू पानी, सही है? पानी जो है बिल्कुल करेक्ट ठंडा होना चाहिए, उसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल करेक्ट हो, तब चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर जीरा पाउडर, फिर 2 पैसे काली मिर्च, तब बात बनती है। मतलब गुड है बहुत बहुत। फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये सब करवा चौथ वगैरह सोच समझ के बनाया है। बीपी है और डायबिटीज तो। मैं आपकी दवाई लेकर। अरे नहीं भाई, दवाई नहीं लूंगी मैं आज, मैं फास्टिंग कर रही हूँ। बुआ जी, फास्टिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए अपनी दवाई। तो सीन में छोटी बच्ची दिखाई गई, ये बोलती कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। वो बोलती प्राइम नंबर बनो। प्राइम नंबर मतलब जो किसी से ना कटे, वो अपने आप से ही कटे, बेसिकली यूनिक इंसान बनो। तो छोटी बच्ची उसको देख के मोटिवेट सी हो रहती। देखो मैं प्राइम नंबर लग रही हूँ। पार्टी को माहौल था, म्यूजिक चल रहा था, तो वो आदमी ऐसे लेडी स्टेप, कथक टाइप स्टेप करने लगता। तो उसका दोस्त पूछता है तू क्या कर रहा है स्टेप? बोलता देखा नहीं तेरी बीवी तो यूट्यूब इंस्टाग्राम में डालती रहती। बेसिकली वो डांसर थी, डांस ग्रुप चलाना चाहती थी। क्या कर रही है? सोशल मीडिया पे नहीं कर, अब तेरी बीवी का स्टेप वाला। बैंड में क्या होता है, फिर वही चुगल को रिश्तेदार आए थे, मेरे लिए ये लाओ वो लाओ वो लाओ वो लाओ, वो बेचारी बना के लाती है, उधर वो दारू पीने लगते। मतलब तुम दारू पीने लगी अब क्या? वो फिर बोलते जल्दी लाओ, वो उठा के ला के पटक देती है, और फिर आप देखिए क्या होता। तो 3 4 सारे के सारे प्यासों की फौज इकट्ठी की। भाभी जी 9 ग्लास नींबू पानी चाहिए, 2 स्वीट एंड सॉल्टेड, 3 स्वीट, 2 सॉल्टेड, 4 बिना आइस, 1 में हरी मिर्ची। रिचा पागल हो गई हो क्या? 1 लगाऊंगा तुम्हें। बस ये सब हो गया, वो चली जाती है अपने घर। उसके माँ पापा भी उसी की कमी निकालते हैं और अल्टीमेटली वो अपना डांस ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। तो अपने सपनों को जीती है और डांस करती है, जो कि उसका पहले से शौक था, जो कि उसको ससुराल में आने के बाद मौका नहीं मिला।
दोस्तों इस मूवी का मैं रिव्यू पढ़ रहा था, यार दोस्तों से बात करता था, इसमें देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक बोलते हैं कि लड़की कामचोर है, घर में ज्यादा काम तो है नहीं, 3-4 मेंबर है, टाइम से खिला नहीं सकती, तो ऐसी बहू तो निकम्मी कामचोर होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। ये देखो, दूसरे परिवार से आया, टाइम लगता है सोचने समझने में, और मॉरली सपोर्ट करो। छोटी छोटी बातों में ताना दोगे तो मोटिवेशन कम होगा, और रादर शील गेट डिप्रेस कि सारा कहाँ फंस गई। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि बहू की गलती सास की गलती है, बहू भी थोड़ा सा स्पीड अप कर लेती तो मामला थोड़ा सा काबू में आ जाता। क्या लिव इट, आज तो अपना अपना ओपिनियन है, बट हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर जिसने इतने सोशल एक टॉपिक को लेकर के इतने घंटे की मूवी सिर्फ किचन और ड्राइंग रूम के डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल तक बना के रख दी, बोर नहीं होने दिया। तो डायरेक्टर सानिया मल्होत्रा और कमलजीत सिंह को मैं एक्टिंग के लिए देता हूं 5 में से 3.5 नंबर, और ओवरऑल मूवी को 3 मार्क्स ठीक।